हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे। और अपनी विशेष मांगिए। सावन का महीना चल रहा है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं महादेव जी से ज़रूर मांगिएगा। और देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज आज महादेव जी की तरफ से और गणेश जी की तरफ से। प्लीज़ आंसर दीजिए। गणेश जी का नाम आया है। गणेश जी आपको कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, क्या है? नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में, न्यू बिगनिंग होने वाली है। समय का चक्र आपके लिए घूमने वाला है, क्योंकि कार्ड्स इधर से घूमे थे। तो पॉजिटिव एनर्जी में ही आपके लिए कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो गॉड करना चाहते हैं। ओके, देखिए कार्ड छिपा हुआ था। तो यहाँ कोई है जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, लेकिन अपने दिमाग में पहले ही नेगेटिव थॉट्स लाना शुरू कर देते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? होंगी, ज़रूर होंगी। आपके सोचने से थोड़ी ना होंगी कि आप गलत सोचोगे तो गलत ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड चाहते हैं तो वही चीज़ें होंगी। अगर आप मना कर रहे हो तो वो नहीं होंगी, बस इतना होगा। ओके सावन का महीना है, पूजा करने का समय है। महादेव जी को एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाइएगा, कुछ कर पाओ या ना कर पाओ। बस प्यार से उनकी पूजा कीजिए, वो तो उन्हीं में ही खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पूजा करो या भक्ति करो, नहीं, बस भगवान का नाम लेते रहिए। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, वो तो इसी में ही खुश हो जाते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए किसी से। देखिए आपके थ्रोट में कुछ दिक्कत है, किसी ने आपका धन चोरी करने की कोशिशें की हैं। देखिए मेरा गला पहले से बिल्कुल नॉर्मल था और अचानक से बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे मैं नहीं कोई और बोल रहा हूँ। क्या हो गया? ये गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो इस तरह से आपका धन चोरी करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। और मुझे दो दो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। क्या हो रहा है ये? एनर्जी डिस्कनेक्ट प्लीज़। कोई गंदी एनर्जी है तो वो भी चली जाए प्लीज़। क्लीन कट। ओके, तो देखिए इस तरह से कुछ चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। ये दिख रहा है, ये रास्ता है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके जीवन में गलत किया है, हमेशा से गलत किया है। बस छोटी सी गंदी चीज़ है इसके दिमाग में कि आपका धन चाहिए, कोई ज़्यादा भी नहीं चाहिए। जो आपके पार्टनर कमाते हैं, जो आपके भाग्य का है, सिर्फ उसे लेना चाहता है। कुछ ज्वेलरीज़ वगैरह हैं, उनके ऊपर इसकी निगाहें हैं। इस घटिया इंसान को ये लगता है कि जो आपके भाग्य की चीज़ें हैं ना, वो भी इसे दे दी जाए। चाहे ये तांत्रिक विद्या करवा कर करे, चाहे ये बुद्धि बंधन करे, चाहे ये मारण क्रिया कराए, चाहे ये कुछ भी लक्ष्मी बंधन कराए, लेकिन इसे चाहिए आपकी चीज़ें। आपका भाग्य नहीं देख सकता ये बंदा। जैसे ये रुका हुआ है ना, ऐसे ही आपको भी रोकना चाहता है। इस तरह से आपको दबा कर रखना चाहता है। आपको पूरी तरह से प्रेशर दिया जा रहा है ताकि आप दब जाओ। यहाँ तक कि ना आपको कुछ ऐसी बोतल जैसी चीज़ या डब्बे जैसी कोई चीज़ दिखाई दी है, प्लास्टिक की हो सकती है, कांच की हो सकती है, जो तांत्रिक विद्या करके आपको दबाने की भी कोशिशें की गई थी, जो सफल नहीं हुई। उल्टा इन्हीं के ही जीवन में टावर मूवमेंट आ गए। जो तांत्रिक जो इस तरह की चीज़ें कर रहा था आपके लिए, उसको खुद अचानक से बिजली महसूस हुई। हमारे महादेव जी ने उसके लिए त्रिशूल निकाला। उसे मार ही देते, बच ही गया है, क्योंकि वो भी एक ऐसी साधना करके बैठा हुआ है, ऐसी सिद्धियां उसने ली हैं जो छिन्न माता का है, जिनकी उसने पूजा आराधना करके उनको प्राप्त किया है। और वो डेविल भी रखता है, इतना हम बता देते हैं। वो डेविल को भी रखता है। जो तंत्र विद्याएं करते हैं, जो गंदी गंदी चीज़ें करते हैं ना, इन्होंने चुड़ैल, डायन, पिशाची, डाकनी जो भी बोलते हो, उनको भी इसने बांध के रखा हुआ है। उनसे अपना कार्य भी कराता है। ये बहुत गंदा तांत्रिक है जो इस तरह की चीज़ें करता है। लेकिन इसके जीवन में करते हुए ही टावर मूवमेंट आने लगे। अचानक से इसके ऊपर बिजली गिरने लगी। स्वयं आपको बचाने के लिए महादेव आए, माँ काली आई, जितने भी हमारे गॉड हैं सब आपके लिए आकर खड़े हो गए। जैसे आपने बस एक पुकार उनसे कही कि प्लीज़ मुझे बचाइए, मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। बस इतना ही उनके सुनते ही यूँ समझिए ब्रह्मांड में हलचल पैदा हो गई आपके लिए कि आपके साथ में कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि जो एनर्जीज़ आपके लिए भेजी जा रही थी, उससे आपको बांध कर उसमें
ये जो आपकी एनर्जी है, आपकी जो सोल है, उसको कैद करके कहीं पर गाड़ देना चाह रहे थे मिट्टी में उसमें, क्योंकि जो चीज़ पहले दिखाई थी ना कि कुछ मिट्टी को खोद रहे हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, तो वही ये सारी चीज़ें हो रही थी आपके लिए, लेकिन ये हो नहीं पाई। ये वहीं क्लीन हो गई, कट हो गई, कैंसिल कर दी गई, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आपका जो सोल पर्पस है, आप कोई आम इंसान नहीं है, आप एक दिव्य आत्मा हैं जिसको सिर्फ़ और सिर्फ पृथ्वी पर किसी कार्य के लिए भेजा गया है, लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं, आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ गलत करना। तो ऐसे लोगों से बस बचिएगा, अपनी बातें ज़्यादा शेयर मत किया कीजिए। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये बंदा आपका बहुत ज़्यादा अपना है, बहुत ज़्यादा मीठा है, तो वही बंदा आपको ठग रहा है, वही आपके संग खेल खेल रहा है, क्योंकि वो रिश्ते निभाना चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली से, आपसे तो सिर्फ़ और सिर्फ वो अपना मतलब निकाल रहा है, आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। मोमेंट टू मोमेंट आप आगे जाते हुए उसे दिखाई दे रहे हो, आप बहुत आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक ना ईगो होती है इंसान के अंदर कि ये बंदा हमसे आगे ना निकल जाए, ये बंदा हमसे बहुत ज़्यादा इतना आगे ना हो जाए कि हमारी जो इमेज है वो घट जाए। वो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं और आपके लिए ही गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं से पता चला था कि आपका फल खाने का टाइम आ चुका है। जितना भी आपने अभी तक अपने जीवन में मेहनत की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, उसका अब फल खाने का समय आ चुका है। जैसे कहते हैं ना, आम खाने का टाइम आया है फल खाने का टाइम आया, वही हो गया क्या हो रहा है आज गले में? तो आपका थ्रोट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है देखिए, मेरे गले में दिक्कतें शुरू हो रही हैं। बहुत गंदी एनर्जी आपके कमरे में भेजी गई थी, आपके मंदिर में भेजी गई थी, लेकिन वो वहीं की वहीं भस्म भी हो चुकी है। ये हम बता देते हैं, आपके पास में आई थी, बहुत गंदी एनर्जी आई थी, लेकिन वो आपके ऑरा में आ ही नहीं पाई, घुस ही नहीं पाई, और वो वहीं की वहीं भस्म हो गई, क्योंकि गॉड आपके साथ में थे। आपके साथ चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब ईश्वर आपके साथ में है तो किसकी इतनी मजाल जो कोई किसी के साथ गलत कर सके। आप पेशेंस रखिए, आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही होगा। आपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा है, इसी तरह से बनाए रखिएगा। कभी किसी के बातों में ज़्यादा नहीं आना है, क्योंकि अब आपका अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ताकि आपको रोका जा सके, आपको परेशान किया जा सके। लेकिन ऐसे लोगों से अपना मन हटाइए, दिमाग को हटाइए और अच्छी चीज़ों में लगाइए। जो गॉड की एनर्जी है बस उससे ही कनेक्ट रहिए, क्योंकि ये कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि आपका दिमाग भगवान से हटकर इनकी तरफ चला जाए कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। तो आप दुखी हो जाओ, बाल की खाल निकालने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओ कि आपको जो कार्य करना चाहिए आप उसे भूल जाओ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, गॉड पर ट्रस्ट करना है। और इसी तरह से आप डिवाइन के ब्लेस्ड बच्चे हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप कोई आम सोल नहीं हो, आप कोई आम आत्मा नहीं हो, नॉर्मल आत्मा नहीं हो। जो आप ऐसे लोगों के जीवन में इन लोगों की तरह करने में लगे हुए हो, ये कई लोग हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लोग गिरे थे, इनको भस्म कर दिया जाता, बच गए बस ये लोग। भगवान ने बस इतना ही इनके ऊपर तरस खा लिया कि मरे नहीं है बस ये, वरना इन्हें वहीं भस्म कर दिया जाता। जिस तरह की चीज़ें इन्होंने आपके लिए की थी, इन्होंने 3 चीज़ें की थी। नंबर 1 मारण क्रिया, नंबर 2 बुद्धि बंधन, और नंबर 3 आपका धन बंधन। ये तीनों चीज़ें करने की कोशिश की गई थी। जो लोग आपको बचा रहे थे, जो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो लोग आपके साथ थे, उनके ऊपर मारण क्रिया भेजी गई थी। आपके ऊपर बुद्धि बंधन की करने की कोशिशें की थी, आपकी आत्मा को बांधने की कोशिश की गई थी, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो आपकी पावर है, उसको वो तांत्रिक ले सके। इसीलिए वो तांत्रिक इनका साथ दे रहा था। वो इतना घटिया निकला वो तांत्रिक, उसने न जाने कितने लोगों का बुद्धि बंधन किया था, लेकिन वो आपके गलत इंसान के पल्ले चढ़ गया, गलत हाथों में आ गया और गलत इंसान के साथ में करने की कोशिश की। इसीलिए उसके जीवन में टावर मूवमेंट आए हैं। और देखिए, जितना हमें दिखाई दे रहा है ना, जो लोग इन चीज़ों में शामिल थे, जिन्होंने हमेशा से आपको परेशान किया, आपके जीवन में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, आपके साथ में तांत्रिक विद्याएं करने की कोशिश की, आपके ऊपर वशीकरण कराए थे, आपके घर के कपड़ों के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर आपकी फैमिली को परेशान किया गया, आपकी
जो घर गृहस्थी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिशें की गई, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छे से ना चले, डिवोर्स हो जाए, इस तरह की चीज़ें करने की कोशिशें की गई थी। अब ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं, क्योंकि महादेव हमारे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। माँ काली तो यूँ समझिए कर ही देती है उस इंसान का खेल। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, उसी हफ्ते में ये सारी चीज़ें आपके साथ में हुई थी। उन्हीं 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, होने वाली नहीं है, हो चुकी हैं। जो आपके लिए आंसर आ चुका है, और अभी भी ये लोग नहीं सुधरे। ये इतने ज़्यादा ढीठ हैं ना कि ये नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जिस माता के लिए, जो छिन्न माता की जिन इन्होंने तांत्रिक विद्याएँ करवाई थी, जिस तांत्रिक से करवाई थी, वो माता, वो 10 महाविद्याओं में से एक है, जो हमारी माँ काली की हैं। तो जब ये बताइए कि माँ काली के ही बच्चे के साथ में उन्हीं की शक्ति से गलत करवाने की कोशिशें की गई, तो क्या वो कर देती? नहीं कर देती। इसीलिए वो उल्टा उनसे गुस्सा हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं। जो खंडित हो चुका था, जो हवन था वो खंडित हो गया था, वो काम नहीं आया। चाहे उस तांत्रिक ने उन्हें बता दिया हो या ना बताया हो, लेकिन वो खंडित हो चुका था, वो काम नहीं आया, और उल्टा उसी के ऊपर जा चुका है। और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें कराई थी, अब उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने किसी के ऊपर मारण क्रिया भेजी थी, किसी को परेशान करने की कोशिशें की थी। जो सोल पर्पस था, जिस चीज़ के लिए गॉड के लिए वो आया था, जिस कार्य के लिए गॉड ने उसे नीचे भेजा था, पृथ्वी पर भेजा था, एक अर्थ एंजल हम उसे बोल सकते हैं, तो वो एंजल ही है। और उसके साथ में इस तरह की चीज़ें करने की कोशिशें की गई, तो गॉड कैसे ये सारी चीज़ें होने देते? तो इसीलिए अब वो सारी चीज़ें उनके जीवन में होने वाली है। अब उनको भूचाल आने वाला है उनके जीवन में, जितना देखा जा रहा है। हदें पार होने वाली हैं अब उनके साथ में। द लवर, आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हो पाई। आपके लवर के आगे ही सारी सच्चाइयाँ आ चुकी हैं, और आपके लवर जो हैं, लव वन जो हैं, वो आपका साथ ज़रूर देंगे, और चाहकर भी ये चीज़ें अब नहीं कर पाएंगे। और आपके जीवन में आने वाली हैं खुशियाँ, क्योंकि आपके लवन अब आपको कहीं और लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे घटिया लोगों से, ऐसे नीच लोगों से आपको दूर लेकर जाना चाहते हैं, जो आपको मारने तक की कोशिशें करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिशें करते हैं, आपके ऊपर तांत्रिक विद्याएं करने की कोशिशें करते हैं। जो इंसान इस तरह की चीज़ें कर चुकी हैं, जिसकी फैमिली वाले इस तरह की नीच हरकतों पर उतर चुके हो, तो उस जगह पर आपका लव वन अगर आपसे प्यार करता है, तो वो कैसे आपको रख सकता है? वहाँ नहीं रख पाएगा। जो इंसान इतनी सी चीज़ से इतनी बड़ी चीज़ें भी कर सकता है, वो इंसान आगे जाकर ना क्या क्या कर दे। इसीलिए आपके लवन आपको कहीं और दूर लेकर रहने वाले हैं, यहाँ से कहीं दूर, जहाँ इन लोगों को आना जाना बहुत कम हो सके। देखिए, आपका समय का पहिया घूम चुका है। इनकी जो तांत्रिक विद्याएं इन्होंने इस तरह से की थी, ये दिख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं ये लोग, और ये इस तरह से आपके लिए कुछ चीज़ें करना चाह रहे थे, आपका चक्र घुमाना चाह रहे थे, लेकिन ये निकाही चक्र घूम चुका है। अब ये लोग खुद, इनके जीवन में अब अंधेरा आने वाला है। जिन्होंने आपके साथ में गलत करने की कोशिश की गई, वो अब उनके ही जीवन में टावर मूवमेंट आने वाले हैं, उनके ही जीवन में गलत चीज़ें आने वाली हैं। तो चिंता ना करें। देखिए, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो चीज़ हम देख पा रहे हैं आपको, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप रो भी रहे हो, आप गॉड से बार बार पूछ रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है कि आपके साथ में बच्चा ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, आपको सतर्क होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इस तरह की चीज़ें हुई। ठीक है, आपको संकेत पहले भी मिले थे, लेकिन आप समझ नहीं पाए थे, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो संकेतों को समझना शुरू कीजिए। ओके, और इस वक्त ना आपके साथ में, देखिए, आंखें बंद कीजिएगा और आप फील भी कर सकते हो। आपके साथ में मुझे इस वक्त हनुमान भैया की एनर्जी दिखाई दे रही है, माता काली की एनर्जी दिखाई दे रही है, महादेव जी की एनर्जी दिखाई दे रही है। जितने भी गॉड, जिनको भी आप मानते हो, अपनी फैमिली मानते हो, वो सब आपके पास में है इस वक्त हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, मुझे ना इस तरह की चीज़ें दिखाई दी थी जैसे गरुड़ देव हैं हमारे, उनके ऊपर नारायण बैठ कर आ रहे हैं आपके लिए, आपको बचाने के लिए। तो आपने इस लेवल तक, आप इतनी शुद्ध आत्मा है, इतनी ज़्यादा दिव्य आत्मा है कि आपके लिए स्वयं भगवान आ रहे थे आपको बचाने के लिए, कि आपके साथ में कोई कुछ गलत ना कर सके। आप रोने लगे, आप घबराने लगे, आपने उन्हें अपनी फैमिली माना है, तो फिर गॉड आपके साथ कैसे गलत कर सकते हैं?
बस इसी चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि गॉड के होते हुए आपके साथ चाहकर भी कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। और जय शिव शक्ति ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव आप लिख सकते हो, जो कुछ भी आपको लिखना है लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। और शिव शक्ति आपको कुछ बताना चाहते हैं, दुश्मन की तबाही शुरू हो चुकी है, टावर मूवमेंट आ चुके हैं, अब उनके जीवन में आ रहा है अंधेरा। देखिए वही चीज़ें आती हैं जो कार्ड्स में दिखाया जाता है। दुश्मन की तबाही शुरू हो चुकी है, आपके बच्चे सही रास्ते पर हैं। तो आपके बच्चों के साथ जो चीज़ें करने की कोशिशें की गई आपके जीवन में, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में डालने की कोशिशें की गई, आपके बच्चे आपके साथ ना रहें, आपके बच्चे गलत दिशाओं में चले जाएँ, आपके बच्चों की बुद्धि ख़राब हो जाए, वो पागल हो जाए एक तरह से, इस तरह की एनर्जीज़ भी भेजी गई थी जो हट चुकी हैं। देखिए चीज़ें जब वो बुद्धि बंधन होता है या कोई भी वशीकरण वगैरह होता है, जो दिमाग क्राउन चक्र पर जैसे हमारे अटैक करते हैं, तो जब भी सर में दर्द होता है और जब उसे हटाया जाता है तब भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इनको आम मत लेना, ठीक है। और अगर बच्चे के ज़्यादा सर में दर्द आपको लगे तो दवाई दे सकते हो, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ईश्वर आपकी बातें नहीं सुनते? अरे वो सुनते हैं, आप ही के पास में रहते हैं। आंखें बंद कीजिए और उन्हें याद कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए डेली, ढील मत डाला कीजिए, सेम टाइम पर सेम जगह पर ही बैठा कीजिए। कोई ऐसा टाइम चुन लीजिए जिस समय पर बैठकर आप पूजा कर सकें, और उसी जगह पर आपको बैठना है जहां आपने बैठकर पहले पूजा की थी। जिस आसन पर बैठकर आपने पहले पूजा की थी उसी पर ही बैठकर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ये नहीं है आज यहाँ बैठ गए, कल वहाँ बैठ गए, परसों वहाँ बैठ गए, कल उस वाले आसन पर जाकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वह तो आपके आसपास ही रहते हैं और हंसते हैं आपकी बातों पर कि कितना प्यारा बच्चा है मेरा, कितना अच्छा बच्चा है मेरा, मेरे साथ कितना अच्छे से रहता है। आपकी नादानियाँ कि आपके पास में गॉड के होते हुए आप इतना ज़्यादा घबरा गए, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगी, नहीं करना है। आप उनकी खुशी हैं, आपके लिए आपको वो कभी रोते हुए नहीं देख सकते हैं। शिव शक्ति आपके माता पिता हैं, आप उनकी संतान हैं, आप उनके पुत्र हैं। बेशक आपका जो जन्म है वो एक फीमेल एनर्जी में भी अगर हुआ है, लेकिन वो आपको पुत्र की ही तरह प्यार करते हैं, वो आपसे पुत्र ही बोलते हैं। जब भी आप वहाँ पर भी थे तब भी आपको पुत्र की तरह ही उन्होंने रखा था, और आपकी जो सोल है वो भी मेल है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बेशक आपका जन्म इस वक्त फीमेल एनर्जी में हुआ है, लेकिन आपकी जो सोल है वो मेल वाली है, पुरुषों वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और गॉड आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतनी चिंता क्यों करते हो? ये देखिए आप उनकी खुशी हैं, और चाहकर भी आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। करेगा भी ना तो वो भस्म हो जाएगा। अब जैसे उसके जीवन में टावर मूवमेंट आने वाले हैं, यूँ समझिए बहुत गंदी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आग से बचिएगा, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, और ऐसा ना हो कि आप भाग कर जाएँ या बचाने की कोशिशें करें, थोड़ा बहुत आपकी दिक्कत हो जाए, तो ऐसा मत करना, ठीक है। शांत रहना, ओके। तो इतना ही। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय जय श्री बांके बिहारी जी महाराज, राधे राधे, जय श्री राम, जय जय हनुमान। हनुमान भी आपके पास में ज़रूर आते हैं, आपके साथ ही रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जब आपके साथ में इस तरह की चीज़ें हो भी रही थी ना, तो वो आगे खड़े हो गए थे आपके आगे कि इसकी सोल को कौन दिक्कत खड़ी करेगा, इसकी जो बॉडी है, इसका जो शरीर है, इसे कौन टच कर पाएगा। कोई भी गंदी एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती है, लेकिन आपको बस संभल कर रहना है, ठीक है। इतना ही। राधे राधे।